आज क्लास 10th का लाइट चैप्टर है, इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। लाइट जो है यह एक तरह का एनर्जी है और लाइट हमारे जीवन में बहुत ही एसेंशियल है और बिना लाइट के हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो लाइट क्या चीज़ है, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। लाइट को हिंदी में कहते हैं प्रकाश, इसको हिंदी में प्रकाश कहते हैं। लाइट एक एनर्जी है, एनर्जी। और क्या है, एनर्जी को हिंदी में हम ऊर्जा कहते हैं और लाइट एक ऊर्जा है, तो लाइट को हम डायरेक्ट ऊर्जा भी बोल सकते हैं। और सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट, और हमारा मेन सोर्स जो है वो सन होता है। सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट बिकॉज पूरे यूनिवर्स के केंद्र में हमारा सन है, तो इसलिए सन है हमारा मेन सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि वहीं से सारा एनर्जी जो है मेन सोर्स लाइट का वहीं से आती है। लाइट हमारा दो तरीके का होता है, एक होता है नेचुरल और एक होता है मैन मेड। नेचुरल मतलब प्राकृतिक रूप से, जैसे सन है, मून है, दिन में हमको सूरज से रोशनी मिलती है और रात में हमको वही रोशनी चांद से भी मिलती है, तो इसको हम कहते हैं सन को प्राकृतिक। सन, मून, स्टार, गैलेक्सी वगैरह जो भी होती है हमारे पास, अगर जो वो दे सकती है लाइट, तो वो नेचुरल होता है। मैन मेड जैसे हमने बनाया है, अभी लाइट है, बल्ब है, कैंडल है, मोमबत्ती है, ये सब जो होता है वो मैन मेड कहते हैं उसको। आगे है ये जो हमारा लाइट होता है, अब ये एनर्जी है, समझ गए। सन है हमारा मेन सोर्स ऑफ लाइट। ये दो तरीक़ा का होता है, एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है मैन मेड। आगे है यही जो लाइट होता है हमारे पास दो तरीके का होता है। एक होता है, इसको कहते हैं इंग्लिश में ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का मतलब होता है प्रदीप्त, और नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस का मतलब होता है अप्रदीप्त। प्रदीप्त का मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट अपना लाइट खुद से जनरेट कर पाता है उसको कहते हैं हम प्रदीप्त, यानी कि ल्यूमिनस। और जो ऑब्जेक्ट अपना लाइट हम खुद से जनरेट नहीं कर पाता है उसको कहते हैं हम नॉन ल्यूमिनस, यानी कि अप्रदीप्त। अब उसके बाद आगे आते हैं जो लाइट के बारे में और थोड़ा बात करते हैं। लाइट जो होता है एक एनर्जी होता है। अब आप जैसे किताब में भी है, जो ये एनर्जी जो हमारे ऊपर पड़ती है, तो किसी चीज़ को हम देख पाते हैं। कैसे वो हम देख पाते हैं, तब हैं जब वो एनर्जी हमारे ऊपर पड़ती है। जैसे हम एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए हम एक ऑब्जेक्ट है और आप हमें देख पाते हैं। लाइट, यहाँ से लाइट आ रही है, लाइट हमारे ऊपर पड़ रही है, और यही लाइट जो एनर्जी है कुछ हम अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर आपके तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं, तो जिसके कारण आप देख पाते हैं। तो यही देखने का जो मेरा मैकेनिज़्म है यही होता है। मतलब एक लाइट ये है हमारे पास, ये सोर्स ऑफ लाइट है, मान के चलिए सन, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है मान के चलिए, और हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, तो ये लाइट इस पर आ रही है और यही लाइट रिफ्लेक्ट होना, कुछ तो लाइट जो होता है कुछ इसके अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, फिर यही लाइट यहाँ से जो रिफ्लेक्ट करती है, तब हम इस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, इस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो ये होता है हमारा मैकेनिज़्म ऑफ विज़न, मतलब मैकेनिक ऑफ विज़न कहते हैं, मतलब देखने का जो मैकेनिज़्म होता है यही होता है। जो लाइट किसी स्रोत से आ रही है, सोर्स से आ रही है, ऑब्जेक्ट पर पड़ी, फिर से वो ऑब्जेक्ट जो रिफ्लेक्ट कर देता है उस लाइट को, तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो इसको कहते हैं हम मैकेनिज़्म ऑफ लाइट। अब आगे लाइट का जो नेचर होता है ये क्या होता है, अब इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। अभी जो आपके सिलेबस में है, किताब में दिया हुआ है, लाइट का जो नेचर ये डुअल नेचर होता है, और इसको हम डुअल नेचर ऑफ लाइट कहते हैं। डुअल नेचर का मतलब होता है लाइट का दोहरी प्रकृति, यानी कि ये जो लाइट है कभी हमको वेव, मतलब कि वेव के रूप में आएगा, और कभी इसको पार्टिकल के रूप में ये बिहेव करता है। तो इसलिए डुअल नेचर ऑफ जो लाइट होती है, ये दो इसके ऊपर दो थ्योरी होती है। इसका डुअल नेचर होता है, लाइट का डुअल नेचर मतलब दो थ्योरी होती है इस पर। एक होता है वेव थ्योरी ऑफ लाइट, एक होता है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी क्या होता है, जैसे देखिए हमारे पास सन है, जैसे ये हम बताया अभी, जैसे अब हमारे पास ये सन है, ये सन है, ये हमारे पास अर्थ है, ये अर्थ है, मान के चलिए ये अर्थ है इस पर, और इसका इतना दूर तक एटमॉस्फेयर है, ये इसका एटमॉस्फेयर है। अब यहाँ से यहाँ तक तो हमारे पास वैक्यूम है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है, वैक्यूम है। इसको कहते हैं ACCUM,
वैक्यूम है। अब क्या है, अब अभी आपने देखा है ये एनर्जी है, तो एनर्जी को ट्रांसमिट होने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ जो वैक्यूम है, सन, ये सन है हमारे पास, और ये सन से जो हमारे इस एटमॉस्फेयर में ये लाइट एंट्री कर रही है, तो यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, तो कोई मीडियम नहीं है, फिर भी लाइट आ रही है, तो इसको कहते हैं हम, इसी को कहते हैं हम, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है ये हमारे एटमॉस्फेयर में एंट्री करती है, तो इसी को कहते हैं हम वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट इसको कहा जाता है। उसके बाद आगे है उसके बाद है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। पार्टिकल थ्योरी क्या होता है, जैसे अभी हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लाइट जो है एक फोटोन का बंडल होता है। लाइट एक फोटोन का बंडल होता है जो कि एक पार्टिकल के रूप में गमन करता है, आगे बढ़ता है, तो उसको कहते हैं पार्टिकल ऑफ लाइट। और ये यहाँ से प्रूव होता है, जैसे हमारे पास एक ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से लाइट इमिट कर रही है, मतलब यहाँ से लाइट निकल रही है और ये लाइट इधर गई, ठीक है, बीच में हम कोई पार्टिकल रख दिए तो इसका शैडो कास्ट करता है, तो इसी को हम कहते हैं जो पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, ये दो थ्योरी हमारे पास होता है। और ये जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट होता है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारे पास ये वैक्यूम है, वैक्यूम में जो ये लाइट हमारे पास ट्रांसमिट करती है, तो इसका जो वेवलेंथ होगा कुछ, तो इसका वेवलेंथ बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा, मतलब 4 × 10⁻⁻7 मीटर से लेके 8 × 10⁻⁻7 मीटर तक इसका वेवलेंथ होता है। ये इसका वेवलेंथ होता है, तो मतलब कि छोटा से भी बहुत छोटा होता है। लेकिन आगे चल के इसमें बताया गया है जो इसका जो स्पीड होता है, तो लाइट का जो स्पीड होता है, वैक्यूम में हो या फिर एयर में हो, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि इसको ऐसा नहीं लिखते हैं, 3 × 10⁻⁻1 सेकेंड होता है। ये स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं। स्पीड ऑफ लाइट ये होता है हमारा 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। ये हमारा स्पीड ऑफ लाइट, ये हमारा क्या हुआ, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये मतलब ये भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, ये इसका रेंज है। 4 × 10⁻⁻7 से 8 × 10⁻⁻7 मीटर तक इसका रेंज होता है। तो ये वेव थ्योरी ऑफ लाइट और पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, तो इतना है। आगे इसके बाद है हमारे पास जो लाइट का जो बीम होता है, रे होता है, वो किस तरह से काम करता है, ये हम अब नेक्स्ट थ्योरी में बताएंगे। आइए अब चलते हैं, इसके बाद हम चलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश कैसे परावर्तित होती है, जो प्रकाश अभी मेरे ऊपर पड़ रही है, ये प्रकाश आपके आंखों तक कैसे जाएगी, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले दो चीज़ हम समझते हैं, पहला रे, दूसरा बीम। रे का मतलब होता है किरण। रे का मतलब होता है किरण। किरण क्या होता है, देखिए हम समझते हैं, कोई एक सोर्स ऑफ लाइट हमने इस तरह से बनाया, सोर्स ऑफ लाइट, बल्ब है मान के चलिए, ये बल्ब है हमारा, तो यहाँ से इनफाइनाइट रे निकल रही है, ठीक है, यहाँ से इनफाइनाइट किरण निकल रही है जो एक डायरेक्शन में जाती है। तो ऑरिजिनेट से कोई भी चीज़ निकल के एक डायरेक्शन में लंबी दूरी तक जाती है, तो उसको कहते हैं हम रे। तो मान के चलिए यहाँ इनफाइनाइट रे निकल रही है, तो यहाँ से हमने एक रे यहाँ से ले लिया, मान लिया ये रे, यहाँ से एक किरण निकल रही है जो इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इसको कहते हैं हम रे। इसके बाद अब रे समझ में आ गया। अब यहाँ से बीम है। बीम क्या होता है, बीम का मतलब होता है जब बहुत सारा रे आपस में मिल के एक साथ चले, तो इसको कहते हैं बीम। ये सिंगल रे और बहुत सारा बीम जो आपस में मिलकर चलता है, तो इसको कहते हैं हम बीम। मतलब कि रे का एक बंडल जो आपस में एक साथ मिलकर चलता है, उसको कहते हैं हम बीम। आइए अब चलते हैं हम मेन पॉइंट पर। रिफ्लेक्शन जो होता है, रिफ्लेक्शन, इसको समझने के लिए अब हम बीम के 3 तरह का बीम होता है, बीम के तीनों प्रकार समझते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास पैरेलल बीम। पैरेलल बीम का मतलब होता है समानांतर। समानांतर बीम
समानांतर बीम, बीम को बीम ही कह लें। दूसरा में होता है कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग बीम, बीम। तीसरा में होता है डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग बीम। पैरेलल बीम, कन्वर्ज का मतलब क्या? सबसे पहले हम समानांतर समझते हैं। अभी अभी मैंने बताया है, जो हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से बहुत सारा बीम निकल रहा है, बहुत सारा निकल रहा है इस तरह से। तो जब दो बीम आपस में पैरेलल रूप से चलता हो तो इसको कहते हैं हम पैरेलल बीम, इसको कहते हैं पैरेलल बीम। अब दूसरा है कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब होता है जो अभिसारी, यानी कि एक स्रोत है जो बहुत सारा बीम आकर एक स्रोत पर मिलता हो, ठीक है, और तो इसको कहते हैं हम अभिसारी। इसको हिंदी में मैं लिख देता हूँ, अभिसारी, और इसको कहते हैं अपसारी, अपसारी। अभिसारी का मतलब बहुत सारा बीम आके इस पॉइंट पर मिलता हो, इस तरह से, तो इसको कहते हैं हम अभिसारी बीम। मतलब कन्वर्ज हो रहा है, बहुत अलग अलग जगह से आ रहा है और एक ही पॉइंट पर हमको मिल रहा है, तो इसको अभिसारी कहते हैं। और अपसारी का मतलब एक पॉइंट से बहुत सारा बीम प्रत्येक डायरेक्शन में जा रहा होता है, तो इसको कहते हैं हम अपसारी बीम, ठीक है, तो अपसारी बीम होता है। इसके बाद ये आप लोगों ने संभवतः समझ गया। इसके बाद आगे का जो टर्म है वो है हमारा मिरर, और रिफ्लेक्शन कैसे करता है और मिरर क्या है, आइए उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन को हिंदी में कहते हैं परावर्तन। जो लाइट हमारे ऊपर आ रही है, हमारे ऊपर इंसिडेंट हो रही है, आपतित हो रही है, आपतित करने के बाद मान के चलिए हमारा ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये लाइट यहाँ सोर्स ऑफ लाइट की है, एक रे यहाँ से आ रही है, ये रे आने के बाद इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये जो रे है, ये रे और ये रे, तो इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इसका मतलब होता है, इंसिडेंट का मतलब होता है आपतित किरण, आपतित आपतित किरण। और ये है रिफ्लेक्शन, मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन रे, REFLECTIVE, रिफ्लेक्टिव रे मतलब परावर्तित किरण। तो आपतित किरण, जो किरण इंसिडेंट कर रही है उसको, जो इस ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो पड़ने के बाद वही किरण जो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है बाहर उसको कहते हैं हम रिफ्लेक्टिव रे, ठीक है। तो ये होता है हमारा रिफ्लेक्शन। अब बीच में हम क्या बनाते हैं, इस तरह से एक नॉर्मल बना देते हैं, इसी बीच से, तो ये जो एंगल होता है ये होता है I और ये एंगल होता है R, तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको कहते हैं हम नॉर्मल। ये तीन चीज़ें होता है। तो 10th के एक फॉर्मूला होता है रिफ्लेक्शन का। पहला एक नियम ये कहता है जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होती है, पहला नियम ये कहता है। दूसरा नियम ये कहता है आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होती है, यानी कि आपतित किरण परावर्तित किरण बराबर होती है, यानी कि आप जो ये रे इंसिडेंट हुआ है इस ऑब्जेक्ट पर और यहाँ से जो गया है तो दोनों रे आपस में बराबर एंगल बनाती है, ये होता है। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं मिरर। मिरर जो है ये सबसे पहले आप समझिए मिरर क्या होता है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिसका रिफ्लेक्टिंग एक सरफेस हो और दूसरा सरफेस कोटेड सरफेस हो, एक मिरर है जिसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये जो होता है इसको हम कहते हैं
कोटेड सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अब जो रिफ्लेक्ट हम कंप्लीट रिफ्लेक्ट कर रहा है तो इसको कहते हैं हम मिरर। लेकिन जब कुछ रे जो होता है अपने अंदर रख लेता है और पूरी तरह से नहीं रिफ्लेक्ट कर पाता है तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से देखिए, ये हमारा कोटेड सरफेस है, कोटेड सरफेस इस सरफेस को कहते हैं, और इस सरफेस को हम कहते हैं बाबू रे रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग TING, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समझ हुआ, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये हमारे पास प्लेन मिरर है। मान के चलिए हमारे पास एक ये पेपर है, ये पेपर देखिए, ये पेपर है, तो ये पेपर है और हम इस पेपर को कहते हैं, ये शायद पॉलिश किया हुआ है, ये देख रहे हैं आप, ये पॉलिश किया हुआ है, और इधर जो है ये वहाँ से जो लाइट आ रही है तो इस पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसको कहते हैं हम प्लेन मिरर। प्लेन मिरर बिल्कुल इस तरह से होता है। तो एक इसका जो होता है पीछे का भाग वो कोटेड सरफेस होता है। जैसे हमारे पास ये मिरर है, एक मिरर हमने लिया है, ये मिरर जो है एक साइड इसका यहाँ से अगर तोड़ते हैं इसको तो एक साइड क्या होता है इसका कोटेड रहता है। कोटेड का मतलब इसका किसी तरह का रेड पेंट होता है, गैल्वेनाइज कर दिया जाता है, ब्लैक पेंट से हम कोटेड कर देते हैं, परत चढ़ा देते हैं। और एक जो हमारा ये है पूरी तरह से इसमें लाइट डालना, इसमें लाइट, तो ये जो है ये रिफ्लेक्ट, ये जो जितना भी लाइट हो रहा है उसको रिफ्लेक्ट करके आप तक पहुंचा रहा है, तो इसी को कहते हैं हम प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, अभी इसको चूँकि हम तोड़ नहीं सकते हैं इसीलिए हमने आपको एक प्रैक्टिकल मान लिया है इस मिरर को। अब इसी मिरर को हमने क्या कर दिया, ये प्लेन मिरर है, इसी मिरर को हमने क्या कर दिया, इस तरह से मोड़ दिया, इस तरह से मोड़ दिया, तो इसको हमने कह दिया स्फेरिकल मिरर, इसको हमने कह दिया स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ स्फेरिकल मिरर है। अब स्फेरिकल मिरर जो है इसमें अब देखिए क्या होता है, चूँकि ये तो पूरा स्फेयर बन गया, स्फेयर मतलब गोला, बिल्कुल गोल बन गया। अब इसमें क्या होगा, 3-4 चीज़ें होगा। तो सबसे पहले कहते हैं ये होता है सेंटर, किसी भी सर्कल का या स्फेयर का एक ये सेंटर होता है बीच में। अब इसी को हमने 2 भागों में काट दिया। अब इसी मिरर को हमने 2 भागों में काट दिया, एक ये हो गया, अभी मैं इसको मिटा देता हूँ पहले, देखिए ध्यान से समझना है। देखिए इसी मिरर को हमने 2 भागों में काट दिया, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से हमने इस मिरर को काट दिया 2 बराबर भागों में। तो एक भाग कुछ इस तरह से हो गया, दूसरा भाग हमारे पास इस तरह से हो गया। तो स्फेरिकल मिरर बाबू हमारे पास 2 तरह का होता है। तो अगर जो हम इसको बाहर की तरफ कोटेड कर दे रहे हैं, बाहर की तरफ हम कोटेड कर रहे हैं और इसको अंदर की तरफ कोटेड कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, इसको अंदर की तरफ हमने कोटेड कर दिया, इसमें किस तरह का पेंट वगैरह से लेप चढ़ा दिया, तो इसको हम कहते हैं, यही स्फेरिकल मिरर को 2 बराबर भागों में हमने बांट दिया। तो पहला भाग जो होता है ये कुछ केव बना रहा है, केव, तो इसको कहते हैं हम कॉनकेव, NCAVE, कॉनकेव मिरर, इसको कहते हैं हम कॉनकेव मिरर। और इस भाग को, इसी को हमने दूसरा भाग में काटा है और अंदर की तरफ हमने इसको पेंट चढ़ा दिया और बाहर की तरफ मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और अंदर की तरफ मेरा कोटेड सरफेस है, और इसमें अंदर की तरफ मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और बाहर की तरफ कोटेड सरफेस है। तो ध्यान से समझना है, जो ये जो सेंटर है तो इसका भी तो कोई ना कोई सेंटर होगा ना, ये सेंटर मान लिया और इसका ये सेंटर मान लिया हमने, ठीक है। तो इसको हमने कह दिया कॉनकेव और इसको कह दिया कॉनवेक्स मिरर। तो हमारे पास 2 मिरर है, एक कॉनकेव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें हमको समझने वाली बात ये है, जो अब यहाँ मैं लिखता हूँ ये, अब मैं ये कॉनकेव मिरर हमारे पास आ गया। इस कॉनकेव मिरर को हमने किया है, इसका मान के चलते हैं ये रेडियस है, क्योंकि ये बड़ा हमने लिया है, ये चूँकि बड़ा लिया है तो जितना बड़ा लेंगे तो सेंटर तो बीच में ही होगा। तो एक साइड हमने इसको इस तरह से बनाते हैं और एक साइड हमने मिटा दिया, इसको हटा दिया, कुछ मशीन से डिज़ाइन वगैरह करके इस तरह से बना दिया। तो ये इसका सेंटर होगा। तो चूँकि यहाँ से यहाँ तक कहते हैं हम इसका रेडियस, इसको कहते हैं हम R,
तो चूँकि इसको सेंटर इसलिए नहीं कह सकते हैं, जो सेंटर तो किसका होता है, सर्कल का होता है, लेकिन ये तो पूरा सर्किल है नहीं, ये क्या है, हमारा एक कर्व है, कर्वेचर, तो इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, समझ रहे हो ना, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब देखो, ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम आर कहते हैं, और इसका जो हाफ होता है, हाफ ये मान के चलो ये, तो इसको कहते हैं फोकस, ये फोकस होता है। और यहाँ से यहाँ इसको कहते हैं हम पोल, पी से होता है पोल, पी वाली पोल, पोल ये हो गया फोकस, FOCUS फोकस, और इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम सी कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा होता है आर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दैट इज़ आर। तो इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ये सेंटर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये पोल, तो ये हमारा होता है। और इसको कहते हैं हम कोटेड सरफेस, COATING, सॉरी COATED, कोटेड सरफेस। और ये जो हमारा साइड है इसको कहते हैं REFLECTING, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कोटेड सरफेस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कोटेड सरफेस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसी तरह से सेम यही प्रोसेस होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में देखिए, यहाँ से यहाँ क्या होता है हमारा, मान के चलिए ये हमारा है R, ये है हमारा F, ठीक है, ये R है, ये F है। इसी तरह से सेम डिस्टेंस यहाँ भी लेते हैं, F यहाँ R, ठीक है, सेम डिस्टेंस यहाँ भी लेते हैं, तो दोनों सेम ही है, इसमें कोई असमानता नहीं है। तो कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, सबसे पहले हम प्रॉपर्टी एक कॉनकेव मिरर का पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम कॉन्वेक्स मिरर में चलेंगे। तो कॉनकेव मिरर को पढ़ने के लिए मैं आता हूँ अब सीधे इस विषय पर। आइए, अब यहाँ से यहाँ क्या चलते हैं। सबसे पहले हम एक बात जानते हैं, ये F, सबसे पहला नियम ये कहता है हमारे पास, जो मुख्य अक्ष के हाँ, इसको कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक्सिस जो है हमारा PRINCIPLE, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। एक बात और समझने वाली बात है, जितना भी ये फोकस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, या कुछ भी है, ये सब इमेजिनरी लाइन हमने माना है, कोई इसमें रहता नहीं है। हमने सारा इमेजिनरी मान के, चूँकि स्टडी की सुगमता के लिए, पढ़ाई की सुगमता और समझ के लिए हमने ये मान लिया है, ये सब इमेजिनरी चीज़ है, हमने मान लिया है। सबसे पहला नियम इसमें यह कहता है, मुख्य अक्ष के समानांतर when any ray parallel to the principal axis incident in the reflecting surface of concave mirror, it goes from a focus। आइए, आज अब हम इसमें बात करते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव का मतलब होता है, अभी आपने देखा है, कॉनकेव का मतलब जिसका जो कोटिंग सरफेस पीछे की ओर हो और रिफ्लेक्टिंग सरफेस आगे की ओर हो, तो इसको कहते हैं हम कॉनकेव मिरर, मतलब अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का मतलब होता है, ये अवतल है, इस तरह से बना हुआ अवतल है। अब तल जो है इसका, तल मतलब कि अवतल है, मतलब झुका हुआ है। अब इसमें क्या होता है, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष, इसको ये अक्ष जो होता है, जो पोल से टकराती है, वो होता है प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसमें क्या करते हैं हम, जब मुख्य अक्ष से समानांतर कोई भी वस्तु अवतल दर्पण पर पड़ती है, तो वो पड़ने के बाद मुख्य फोकस से निकल जाती है, मुख्य फोकस से निकल जाती है, ये इसमें है। दूसरी बात, मुख्य अक्ष से समानांतर आपतित किरण
आपतन बिंदु पर आपतित किरण जो कॉनकेव मिरर पर पड़ती है, ये पड़ने के बाद हमारा मेन फोकस से निकल जाती है। ये हमारा होता है मेन इसका प्रिंसिपल, हमारा ये ऑब्जेक्ट है। और कोई भी हमारे पास फिगर बनने के लिए क्या होता है, दो रे को हम कंक्लूड करके आपस में लेते हैं। एक ये रे हो गया और दूसरा रे मुख्य अक्ष से समांतर अगर जो फोकस पर आती है तो होने के बाद यहाँ से मुख्य अक्ष से समानांतर अगर जो फोकस से आती है, अगर जो कोई भी हमारा रे मुख्य फोकस से होती हुई आपतित होती है तो आपतन होने के बाद वो मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। तो और जहाँ दोनों ऑब्जेक्ट आपस में दोनों रे जो मिलती है वो वहाँ उसका इमेज बनता है। और इमेज क्या बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु के से बड़ा बनता है। तो ये इसका मेन थीम है। और उसी तरह से ये तो चूँकि हमारा दर्पण कॉनकेव है, अवतल है, और अगर जो प्लेन मिरर पर, ये हमारा प्लेन मिरर है, इसी तरह से तो प्लेन मिरर पर क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है, ये और ये दोनों बराबर होता है। ये नॉर्मल हमने डाल दिया, ये I और ये R, ये दोनों हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इसमें एक बात और होती है, क्या होती है, जो हमारा ये मान के चलिए प्लेन मिरर है और यहाँ से हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से यहाँ इंसिडेंट कर रहा है, आपतित हो रहा है। तो ये आपतित होने के बाद जिस एंगल से आपतित होता है उसी एंगल से लौट भी जाता है। तो ये इंसिडेंट हो रहा है ये 90 डिग्री पर, तो लौटेगा भी ये 90 डिग्री पर ही। तो हमारा इसीलिए क्या कहता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होता है उसका इमेज उतना ही बड़ा बनता है, ये दर्पण के पीछे बनता है। तो ये मेन इसका थीम है।